हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप लोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। प्रतिदिन करें भगवान शिव के 4 बीज मंत्र। ये कौन से 4 बीज मंत्र हैं, इनका जाप मैं अभी बताने वाली हूँ। इससे क्या फायदा है जीवन में। अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति चाहते हैं, तो इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता हैं महादेव भोलेनाथ। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान शिव के ये 4 बीज मंत्र कौन से हैं। मान्यता है कि भगवान शिव थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनका नाम है भोलेनाथ। अगर कोई सच्चे मन से शिवलिंग पर एक लोटा जल ही चढ़ा दे तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं नवग्रहों पर भगवान शिव का आधिपत्य माना जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करे तो उसके नवग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। अगर आप भगवान शिव के 4 प्रभावशाली बीज मंत्र के बारे में नहीं जानते हैं तो आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगी। आप रोज बीज मंत्र का जाप करें तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा, साथ ही आरोग्य की भी प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं वे कौन से बीज मंत्र हैं और उन्हें करने से हमें क्या लाभ है। शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय भगवान शिव का प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जाप करता है तो ऐसा करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। अब जानते हैं ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ये दूसरा बीज मंत्र है। भोलेनाथ का ये मंत्र रुद्र मंत्र कहलाता है। इस मंत्र के प्रतिदिन जाप से व्यक्ति के हर मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये आपकी हर इच्छा भगवान शिव तक पहुंचाती है। एक बार फिर से बता दें कौन सा है वो मंत्र। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। अब जानते हैं तीसरा मंत्र क्या है। महाकाल का महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। यह बेहद प्रभावशाली मंत्र है। इससे लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस मंत्र में बहुत शक्ति है। मतलब अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है उसे इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इसी मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। अब जानते हैं चौथा मंत्र क्या है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान शिव का गायत्री मंत्र यह बेहद शक्तिशाली माना गया है। इससे इस मंत्र को जाप करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति अगर इस मंत्र का जाप करता है तो उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में शांति बनी रहती है, वहीं आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। तो एक बार फिर मैं उच्चारण करूंगी। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो आज मैं इसके साथ ही भोलेनाथ के सोमवार व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। इन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव जी की विशेष कृपा पाई जा सके। व्रत में सोमवार के व्रत की कथा पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातःकाल करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। सिर्फ पहर में होता है, मतलब शाम के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा क्या है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में
धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखती थी। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार के मनोकामना पूर्ण करने की आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जिसके भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊँगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले में लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। एक दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई। उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वे बोले कि ये वही उस साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो गई है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी करी और पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण दे देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण। जय भोलेनाथ।